नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज पदयात्रा का दूसरा दिन है और कल 16 जनवरी से मिर्जापुर की धरती से, मिर्जापुर जिसका नाम आपने फिल्मों की सीरीज में सुना होगा, फसाद के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, लेकिन उस मिर्जापुर से हम लोगों ने कल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से पदयात्रा निकाली है रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। और हमने नारा दिया है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कि 18 साल से ऊपर के जो भी नौजवान हैं उनको योगी जी की सरकार रोजगार दे, वरना 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रति माह दे। और इस नारे के साथ, इस मांग के साथ हम लोग ये पदयात्रा दूसरे दिन लेकर मिर्जापुर के ही क्षेत्र में अभी हैं। इसके आगे बनारस का इलाका पड़ेगा। ये पदयात्रा निरंतर 22 जनवरी तक चलेगी। और हमने जब कहा है रोजगार दो वरना 10,000 दो, ये ऐसे मुफ्त में भी नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं नौजवानों को जब आप 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे तो बदले में 2 घंटे प्रतिदिन वो सरकारी कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इस मांग के साथ आप लोग आइए, जुड़िए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। हम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुनकरों की, हम बात कर रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों की, हम बात कर रहे हैं रोजगार सेवकों की, आशा बहुओं की, शिक्षा मित्रों की, जिनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है उनकी भी मांग उठा रहे हैं, और जिनके रोजगार को छीना जा रहा है उनकी भी मांग उठा रहे हैं। रोजगार के बगैर आपका भविष्य नहीं है, रोजगार के बगैर उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस सवाल पर यह पदयात्रा तीसरे चरण की पदयात्रा है हमारी, जो मिर्जापुर से सारनाथ काशी तक जाएगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक ये पदयात्रा चलेगी। आइए नौजवानों, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। सामाजिक न्याय हम सबको इसलिए चाहिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो सबके लिए बराबरी की बात की, भेदभाव को खत्म करने की बात की। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं एक कथावाचक की चोटियां काट ली जाती है, कहीं एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, आरक्षण खा लिया जाता है पिछड़े वर्ग के लोगों का, कहीं लखीमपुर में, कहीं बांदा विश्वविद्यालय में, कहीं शिक्षकों की भर्ती में। तो हम ये भी दूसरी मांग रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सामाजिक भेदभाव तब मिटेगा जब लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार का पता होगा। इसलिए संविधान की शिक्षा सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अनिवार्य की जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान जो भारत के 144 करोड़ लोगों के लिए है, उनके हक और अधिकार के लिए है, उसकी शिक्षा हर स्कूल में दी जाए। तभी ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का झूठा ज्ञान बंद हो सकता है। वरना कभी आपको नाली के गैस से चाय बनवाई जाएगी, कभी आपको कहा जाएगा कि संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी और बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे, कभी आपसे कहा जाएगा सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। तो इस तरह के झूठे बेबुनियाद इतिहास और विज्ञान के ज्ञान आपको व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से अगर बंद कराना है तो शिक्षित भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए, शिक्षित उत्तर प्रदेश चाहिए, विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए। जाति धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पे रफरत की राजनीति नहीं चाहिए। तो आइए इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। इस पदयात्रा का हिस्सा बनने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर याद कीजिए, 750004 0004 750004 0004। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल देके पदयात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। जय हिंद, इंकलाब।